जिस्म का प्यासा सेठ। मेरा नाम जोया है। मैंने घर से भागकर शादी तो कर ली, लेकिन घर का सेठ रोजाना मुझसे अपनी टांगें दबवाता और अपना तोता मेरे हाथ में पकड़ा देता। मैं जब बेचैन होती तो मैं भी शुरू हो जाती और 2 घंटे बाद बाहर निकलती। पानी का फुवारा मेरा ऐसे चलता क्योंकि मैं छोटी थी। दोस्तों, पूरी कहानी में क्या हुआ ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरा नाम जोया है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले इस बात पर राज़ी नहीं थे। इसलिए मैंने अपने घर से अपने आशिक के साथ भागकर आ गई। मेरा आशिक एक घर में नौकरी करता था और मुझे वही सेठ के घर ले आया और सेठ को कहा ये मेरी कज़न है और काम करने के लिए यहाँ आई है। ये कहकर आबिद दूसरे लड़कों के साथ अपने कमरे में चला गया। सेठ मुझे कहता, आप अभी बहुत छोटी हो, मैं आपसे बारीक काम नहीं करवाऊंगा। ये कहकर सेठ मुझे अपने कमरे में ले गया और कहने लगा, मेरी टांगों को दर्द हो रहा है, तुम दबा दो। मैं सेठ की टांगें दबाने लग गई। मैं टांगें दबा रही थी कि सेठ ने अपना तोता बाहर निकाल लिया और मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगा, इसे भी दबा दो, ये बहुत दर्द कर रहा है। सेठ की बात सुनकर मुझे शर्म आ रही थी और मैंने कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, और दूर जाकर खड़ी हो गई। सेठ भी उठकर मेरे पास आ गए और मुझे दीवार के साथ लगाकर मेरे फुटबॉल्स दबाने लग गए। मुझे हल्का सा दर्द महसूस हुआ और चीख निकल गई। मैंने सेठ को खुद से जुदा किया और अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मैं परेशान हो गई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह होते ही आबिद मेरे पास आए तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। आबिद कहने लगे, कोई बात नहीं, आप सेठ के साथ ये काम करो, वो हमें पैसे देगा। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं रोने लग गई। इतने में एक लड़की आई और बोली, सेठ साहिब तुम्हें बुला रहे हैं। मैं जब सेठ के कमरे में गई तो वो बेलबास था और उसका तोता भी बाहर निकला हुआ था। सेठ ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे ऊपर आकर कहने लगे, मेरे साथ कबड्डी खेलो, बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत बेचैन थी, इसलिए फ़ौरन मान गई और फिर मेरी चिड़िया में सेठ ने अपना तोता दाखिल कर दिया और मेरे अंदर बाहर करने लगे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और दर्द भी हो रहा था क्योंकि पहली दफ़ा ये काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी चिड़िया से पानी फुआरे की तरह बाहर निकला। फिर मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ।